I am Adarsh Tripathi. I got through the Uttarakhand Judicial Services Exam 2019 with rank 2. The results were around a week earlier. I would like to tell you about my journey and about my preparations, about my struggle and how I got rank 2 in the exam. First of all, I would like to tell you about myself and my background. I am basically from Lucknow. I did my schooling from DPS LDCO. I passed class 10th in 2010, then I passed class 12th in 2012, then I took the CLAT exam, then I got AIR 1595 in CLAT exam 2012. I was allotted the चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना. वहाँ से मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी, BA LLB ऑनर्स की जो पढ़ाई करी वो मैंने अपने पटना से करी, लॉ स्कूल से. जो लॉ स्कूल है मेरा, वहाँ काफ़ी मेरा सीनियर्स से, जूनियर से, लॉ फैकल्टीज़ के प्रोफेसर से इंटरेक्शन हुआ. टीचर्स ने बहुत मुझे गाइड किया, मेरा मार्गदर्शन किया. और वहीं मुझे जो पहली नींव पड़ी मेरी कि आई हैव टू गो टू द जुडिशियल फील्ड, वो मेरा जो बीज था, ये बीज वहीं होगा. तो क्योंकि सीनियर्स वगैरह का काफ़ी सिलेक्शन होता था मेरे कॉलेज से काफ़ी वेरियस स्टेट्स में, तो आई यूज़ टू इंटरेक्ट विद देम. दे यूज़ टू कीप ऑन मोटिवेटिंग अस कि व्हाई डोंट यू कम ऑन द judicial side and be a judicial officer and serve the nation. So actually after I passed out in 2017, so I decided that I want to be a judicial officer. So I came to Delhi. वहाँ पे मैंने राहुल IAS से कोचिंग है मुखर्जी नगर में. I took coaching there राहुल सर के गाइडेंस में. फिर 2018 I completed my coaching. I came to Lucknow for 6 months. By that time the UP judicial exams were announced. और इंडिया में शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ पे पहली बार एक ही बार में 610 वैकेंसीज आई थी. सो माई प्रिपरेशन वाज वेरी गुड एज़ पर मी एंड आई वाज वेरी श्योर कि सिलेक्शन होना ही है मेरा. तो मतलब एग्ज़ाम्स की डेट्स जैसे अनाउंसड हुई तो मैं उसमें लग गया, जुट गया एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में. आई स्कोर्ड 305 मार्क्स इन यूपी का प्री एग्ज़ाम जुडिशरी का लास्ट ईयर. प्री क्वालिफाई हुआ, प्री का रिजल्ट आया. देन आई टुक द मेंस एग्जाम. मेंस वाज कंडक्टेड इन अ वेरी हेस्टी मैनर. काफ़ी लोगों को समय नहीं मिला लेकिन मेरी प्रिपरेशन थी तो आई टुक द मेंस ऑल्सो. मेंस का भी रिजल्ट आया, मेंस वाज ऑल्सो अनाउंस्ड. फिर इंटरव्यू हुआ. तो जो ड्यूरेशन है ये प्री और मेंस और इंटरव्यू का जो गैप है, टाइम है, तो उसको आप लोग उसका समय का सदुपयोग करिए. डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स कि प्री का रिजल्ट आएगा तब हम लोग मेंस की प्रिपरेशन करेंगे या मेंस का रिजल्ट आएगा तब हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे. डोंट एवर वेट फॉर द रिजल्ट्स टू बी अनाउंस्ड. कीप योर फोकस्ड एंड जो भी है मामला उसको आप अच्छे से करते रहिए, तैयारी करते रहिए. जो बेसिकली जो क्वेश्चंस मुझे दिल्ली नॉलेज ट्रैक के लोग पूछते हैं वो है कि कैसे हम तैयारी करें, कब तैयारी करें, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर. सो आई वुड सजेस्ट यू कि ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ योर लॉ स्कूल इटसेल्फ वी वर नॉट दैट सिंसियर इन द लॉ स्कूल. आफ्टर आई पास आउट ओनली आई वॉज वेरी inclined towards the judicial services. So during your journey as a law student in the law school, you need to prepare the notes simultaneously with your class notes. जैसे सेमेस्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, कहीं IPC पढ़ा रहे हैं, कहीं CRPC पढ़ा रहे हैं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कहीं एविडेंस पढ़ा रहे हैं. तो जो भी आपका क्लास नोट्स है, क्लास सब्जेक्ट्स वट एवर इज़ बीइंग टॉट टू यू प्लीज़ गो बैक टू योर हॉस्टल रूम, गो बैक टू वेर एवर यू आर पुटिंग अप. वहाँ पे आइए, अपना क्लास नोट्स लिखिए, टेक्स्ट बुक से आप अपने नोट्स लिखिए. फिर क्लास नोट्स और टेक्स्ट बुक नोट्स को कंपाइल करके अपना एक जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स है उसको प्रिपेयर करिए अकॉर्डिंगली. सो व्हाट हैपन्स इज़, अगर आप ये करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत है इसमें रिक्वायर्ड है, अगर आप ये करते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट का कोर है दैट इज़ क्रिस्टलाइज इनटू योर माइंड. एंड एज यू पास आउट फ्रॉम द लॉ स्कूल और एक बार आप एक और साल उसको दे देते हैं प्रिपरेशन को, तो यू आर सक्सेस इज़ बाउंड टू बी सक्सेसफुल एंड क्रैक जुडिशियल एग्जाम्स. और ऐसा कोई हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम उसी का निकलेगा जो शुरू से पढ़ने में तेज़ रहा हो, जो शुरू से ही पढ़ाकू रहा हो, जो बचपन से ही 7-8 घंटा पढ़ता हो. घंटे पढ़ाई जो सफलता है वो आपके घंटे निर्धारित नहीं करते हैं. आप सफल होने के लिए आपका क्या इंटेलेक्ट है, आपको कितनी समझ है, आप कॉपी में कितना लिख रहे हैं, आपको एग्जामिनर कितने मार्क्स दे रहे हैं, उससे ये पैमाना तय होता है. तो चूँकि मैं बता देता हूँ, चूँकि मेरे मैथ्स में क्लास 12th में 39 नंबर आए थे, 39. आई गॉट 39 इन क्लास 12 बोर्ड्स. और मेरा परसेंटेज भी 63.4 था. आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, बट आई वॉज वेरी
नॉलेज थी मुझे काफ़ी। आई यूज़ टू लाइक द आर्ट्स साइड एंड द जीके साइड वगैरह, तो जीके वगैरह भी मेरी काफ़ी अच्छी थी। तो देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, इज़ अ कैप्टन इन इंडियन आर्मी, इज़ पोस्टेड इन JNK राइट नाउ, राहुल झा। ही इन्फॉर्म मी अबाउट क्लैट, सो वी फिल्ड द फॉर्म ऑफ क्लैट एंड वी अंडरटुक क्लैट इन 2012। अब क्लैट के लिए भी क्या है, मैं क्लैट के लिए भी आपको बता देता हूँ। जो भी लोग हैं जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो उतने समृद्ध परिवार से नहीं हैं, तो उनको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ मत करिए, जो बेसिक मैथ्स है, एलिमेंट्री मैथ्स है अपना, जो 50 नंबर का उसमें जीके आता है, इंग्लिश आता है बेसिक, उसको प्रिपेयर कर लीजिए। लीगल एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर लीजिए, लॉजिकल प्रिपेयर कर लीजिए। क्लैट के लिए जो बुक्स हैं बेसिक लूसेंट वगैरह, कंपटीशन इन फोकस, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन, और जो लॉजिकल वगैरह का बुक है RS अग्रवाल, जो बेसिक बुक है, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। यू कैन वेरी इजीली क्रैक क्लैट इफ़ यू आर वेरी सिंसियर एंड अर्नेस्ट इन योर एफर्ट। फिर क्लैट के बाद जब आपका लॉ स्कूल में चयन हो जाता है, तो आप लॉ स्कूल जाइए, लॉ स्कूल में अच्छे से आप लाइफ को एंजॉय करिए। आप पढ़ाई के प्रति सजग रहिए, सिंसियर रहिए, लेकिन ये नहीं कि आप पढ़ाकू बन जाइए, लाइब्रेरी में रहिए। आप हर चीज़ देखिए, आप मूड कोर्ट करिए, आप डिबेट करिए, आप शेर व शायरी करिए, पोएट्री करिए, स्पोर्ट्स खेलिए, स्विमिंग करिए, डू एवरीथिंग वट एवर इज़ अ पार्ट ऑफ द लॉ स्कूल एंड हॉस्टल लाइफ। अपने पढ़ाई के प्रति सजग रहिए, ईमानदार रहिए। जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आपको कोर की समझ होनी चाहिए। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द कि व्हाट इज़ द कोर ऑफ व्हाट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आपको उसमें आर्टिकल 14 पता होना चाहिए, 21 पता होना चाहिए, FR पता होना चाहिए, DPSP पता होना चाहिए, लीडिंग केस लॉस पता होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में भी कोर। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द कोर। अगर आपको लॉ स्कूल में कोर पता है सब्जेक्ट्स का, तो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन टू क्लियर जुडिशियल एग्जाम्स। अब क्या है कि अब तैयारी कैसे करें, प्री की कैसे करें, मेंस की कैसे करें, इंटरव्यू कैसे करें, तो विल गो स्टेप बाय स्टेप। देखिए प्री में क्या होता है, हर स्टेट का पैटर्न अलग है, हर स्टेट का सिलेबस अलग है, हर स्टेट में जो मार्किंग है वो भी अलग है। तो देखिए जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट यूपी में क्या होता है, प्री एग्जाम में देयर आर 2 पेपर्स, वन इज़ अ पेपर ऑफ GS, अनदर इज अ पेपर ऑफ लॉ। तो बोथ पेपर्स कंप्राइज ऑफ 150 क्वेश्चन ईच। तो यूपी में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग शुरू हो गई है। तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर मार्किंग द OMR ड्यूरिंग द प्री एग्जाम, बिकॉज व्हाट आई थिंक एंड व्हाट माई परसेप्शन इज़ कि नेगेटिव मार्किंग इज़ अ ब्लिस फॉर दोज हु आर सिंसियर इन देयर प्रिपरेशन, हु आर वेरी ऑनेस्ट विद देयर स्टडीज़ एंड देयर स्ट्रगल। क्योंकि काफ़ी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं जुडिशियल एग्जाम्स में कि चलो वैकेंसी निकली है, MP में निकली है, पंजाब में निकली है, हरियाणा में निकली है, फॉर्म भर देते हैं, घूम भी आएंगे, एग्जाम भी दे देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, नेगेटिव मार्किंग उनके लिए काफ़ी अच्छा है। आप तभी आंसर मार्क करिए व्हेन यू आर वेरी श्योर ऑफ द क्वेश्चन, व्हेन यू आर वेरी, ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ सुना ही ना हो और उसको वही मार्क किए देने। जैसे इंटरनेशनल लॉ में है, कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्स्टी में है, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द वेरी सब्जेक्ट, वेरी एरिया कि क्या कहाँ से क्वेश्चन पिकअप किया है, क्या मैंने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर मैं मार्क कर रहा हूँ तो एम आई श्योर और नॉट क्योंकि अगर आप मार्क गलत कर देंगे, आपको याद नहीं आ रहा है या कोई बहुत ही हेजी मेमोरी है कि हाँ मैंने पढ़ा था, क्या हो सकता है, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट, ऑलवेज गो फॉर द श्योर आंसर्स। क्योंकि मेरिट आपका एक एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद है। जुडिशरी में क्या है कि मैंने भी एक एक नंबर से कई जगह एग्जाम्स मिस किए हैं प्री। सो एक एक नंबर ऐसा नहीं है कि आप सोच देंगे एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, छोड़ देगा तो मेरा सिलेक्शन एक नंबर से हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक नंबर आधा नंबर से सिलेक्शन डिटरमिन करता है। आप जब देखेंगे DJs का देखिए, MP का देखिए, UP का देखिए, तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनका एक एक नंबर से सिलेक्शन रुका है, आधा आधा नंबर से। तो एक एक मार्क, आधा आधा मार्क इंपॉर्टेंट है। फिर स्पीड आई है, यू नीड टू प्रैक्टिस MCQ डेली। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs हैं, टॉर्ट्स के हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के हैं, SRA के हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके सिलेबस में पर्टिकुलर स्टेट में पूछे जाते हैं, कंसर्न स्टेट में, यू नीड टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस MCQs। अब लोग पूछते हैं कि कोचिंग करें कि ना करें। देखिए कोचिंग जो आपकी जर्नी को स्मूथ कर देती है, दे प्रोवाइड यू विद रेगुलर क्वेश्चन पेपर्स, द टीचर्स जो मॉक पेपर्स, आंसर रिटन सीरीज़, इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रिपेयर करती है। तो अगर आपके अंदर उतना मतलब फाइनेंशियल कैपेसिटी है, अगर आपके माता पिता सक्षम है उतने, अगर आप जा सकते हैं तो आप ज़रूर कोचिंग करिए, कोचिंग का फ़ायदा ज़रूरी मिलता है। फिर प्री में दूसरी चीज़ है एक्यूरेसी और स्पीड। अब एक्यूरेसी कैसे आएगी, तो एक्यूरेसी आएगी ऐसे कि कीप ऑन सॉल्विंग MCQs डेली। यू मेक अ टारगेट, डिसाइड अ टारगेट। मैं तो 400, 500, 600 MCQs डेली करता था आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कोचिंग एट दिल्ली। सो अगर उससे क्या होगा कि वंस यू विल स्टार्ट डूइंग द MCQs, यू विल बी इन अ पोजिशन टू नो व्हाट आर द कोर एरियाज फ्रॉम विच MCQs आर जनरली आस्क्ड।
जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में ही MCQs करते करते आपको पता लग जाएगा कि हाँ इनसे ये पूछा जाएगा, इनसे ये पूछा जाएगा, इससे ये पूछा जाएगा। सो आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ बुक। मैं किताब भी लिखूंगा आप लोगों के लिए, तो उसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या है, वो अभी लेटर पार्ट है, वो थोड़ा बाद की जर्नी है। तो MCQs आप डेली करिए, MCQ से घबराइए मत। और अगर आप MCQ नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि आपका जुडिशरी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत रहिए कि हमने पढ़ लिया, मुझे बेयर एक्ट याद है और मैं MCQ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत बड़ा 30 मार्क खाऊँ तो आई विल क्रैक द एग्जाम। दिस इज़ नॉट डन एंड दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो कि आप यू प्लीज़ गो थ्रू द MCQs। जो अगर कोई कोचिंग आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो मतलब काफ़ी रिमोट एरियाज़ में वो आर नॉट इन अ पोजीशन टू कम टू दिल्ली या उतने समृद्ध नहीं है, तो आप जो बेसिक बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं जो स्कूल लॉ स्कूल्स में आप लोगों को प्रेस्क्राइब करी जाती हैं, अब वो टेक्स्ट बुक के साथ अशोक जैन का एक 3 वॉल्यूम का बुक आता है फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। यू प्लीज़ बाय दैट बुक एंड यू प्लीज़ रीड दैट बुक एवरी डे। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो यू वुड कम टू नो कि हाँ ये एस्पेक्ट है, इससे हमको तैयारी करनी है। तो उसमें MCQ भी हैं। फिर जो और जो बुक्स हैं हिस्ट्री वगैरह के लिए, आप वो बुक्स ले सकते हैं, जैसे घटना चक्र की। मैंने तो घटना चक्र की हिस्ट्री बुक ली थी, और फिर घटना चक्र की आप जनरल साइंस ले लीजिए फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बिहार जुडिशरी सर्विसेज। तो घटना चक्र का काफ़ी अच्छा बुक है। एंड फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन यू नीड नॉट गो फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट, यू नीड नॉट गो एनीवेयर अदर देन द घटना चक्र बुक, दैट वुड सफाइस। फिर आप आइए, प्री आपका निकल गया, आपने MCQs वगैरह किए, फिर मेंस का आइए। तो देखिए मेंस में क्या होता है, मेंस में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो आप आंसर कैसे लिखिए, फॉर एग्जांपल कोई भी आप टॉपिक चूज़ कर लीजिए, जैसे स्टॉपल है तो चैप्टर 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 115, 16, 17 डील्स विद द स्टॉपल। यू बिगिन विद पिकेट्स वर्सेस सीयर्स, यू बिगिन विद एलिगेंस कॉन्ट्रा नॉन एंड इंडस। ये सब आप करते रहिए, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आंसर को। बेयर एक्ट का जो सेक्शन है उसको तो आप तोड़ के ब्रेक करके समझाइए अपने आंसर में। फिर जो केस लॉज हैं, रिसेंट केस लॉज हैं, जो लैंडमार्क केस लॉज हैं, तो वो ज़रूर मेंशन करिए, अपना कंक्लूजन लिखिए। और प्लीज़ मेक श्योर कि don't forget to write your viewpoint, your stand on the answer on the question that is asked. How are you making an answer different from those of the other people? Because जो कोचिंग है और जो भी बच्चे जो जनरल रूप से तैयारी कर रहे हैं कॉमन नोट्स लेके, तो क्या करते हैं, जो मैंने आंसर लिखा वही दूसरे बच्चे ने आंसर लिखा, तो दोनों आंसर सेम है, तो एग्जामिनर दोनों पढ़ेगा, दोनों को सेम मार्क्स दे देगा। तो आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं मेंस में, क्योंकि मेंस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर आपके मेंस में नंबर कम है, उतने अच्छे नंबर नहीं है, भले ही आपका मेंस क्वालिफाई हो जाए, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। तो मेंस में अच्छे से लिखिए, रेगुलर आंसर प्रैक्टिस करिए, GK GS डेली पढ़िए, रीड प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन। जो भी मेरे साथी हैं, आप प्लीज़ मेक श्योर ऑफ मेकिंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी डे। आप हिंदी का अखबार पढ़िए, आप इंग्लिश का अखबार पढ़िए, उसमें अखबार ज़रूर पढ़िए, लेकिन रीड एडिटोरियल, संपादकीय पढ़िए उसमें, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका जो आर्ग्यूमेंट्स है, वंस यू रीड द एडिटोरियल्स, तो आपके आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि हर एग्जाम्स में ऐसे वगैरह पूछते हैं, यूपी में पूछते हैं, बिहार में पूछते हैं मेंस में, उत्तराखंड में प्रेजेंट डे के पेपर में GK का 1-2 करंट क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप GK के उससे अवेयर रहेंगे, करंट अफेयर से अवेयर रहेंगे, वर्ल्डली अफेयर से अवेयर रहेंगे, तो यू विल बी इन अ वेरी बेटर पोजीशन टू आंसर द क्वेश्चन। जब आपका मेंस निकला होता है नया नया, तो काफ़ी आप उत्साहित होते हैं कि प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू भी निकल जाएगा। तो जो पीरियड होता है वो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें आप अपनी प्रिपरेशंस को ढीला मत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। जो भी रेगुलर अफेयर्स हैं, रोज़ का अखबार पढ़िए, जो भी रेगुलर अफेयर्स हैं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का या कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो प्लीज़ गो थ्रू द जजमेंट। क्या पता जजमेंट वगैरह भी पूछ लें। जो कि उत्तराखंड में मेरा 2nd रैंक आया, तो काफ़ी लोग उत्तराखंड के बारे में जानना चाह रहे हैं कि उसमें जूरिस कितना पढ़ना है, इंटरनेशनल लॉ कितना पढ़ना है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि जूरिस्प्रूडेंस is a very important paper, and public international law is also holds importance in Uttarakhand ka mains, because if you are not reading these 2 subjects, you will be not in a position to qualify the exam with a very good rank. आपका चयन नहीं होगा अगर आप jurisprudence और international law छोड़ के जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि 30 नंबर का जो क्वेश्चंस हैं मेंस में प्रेजेंट डे के पेपर में, वो जूरिस्प्रूडेंस से पूछा जाता है, और 30 नंबर का क्वेश्चन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से पूछा जाता है। तो जूरिस्प्रूडेंस में आप क्या करिए, आई वुड अगेन सजेस्ट यू कि जो अगर आपने नहीं पढ़ी है जूरिस्प्रूडेंस इतना अच्छा, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो परसेप्शन है, लेकिन इट इज़ अ वेरी ईजी सब्जेक्ट। हम लोगों को तो काफ़ी अच्छा से हमारे जो कंसर्न फैकल्टी थी मनोरंजन सर, उन्होंने पढ़ाया हमारे लॉ स्कूल में। वी आर टॉट द वेरी बुक, वी रेड द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, डिटरमिन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। टेक्स्ट बुक हम लोगों ने पढ़ी थी, तो हम लोग का कॉन्सेप्ट was very clear since the law school only. So what happened is,
व्हाट हैपन्स इज कि जूरिस आप अच्छे से करिए। अगर आपने नहीं पढ़ी है, आपको डर है जूरिस्प्रूडेंस से, तो आप जो अशोक जैन की बुक है उसमें बहुत ही कॉन्साइज फॉर्म में टॉपिक्स हैव बीन गिवन, सो यू प्लीज़ रीड, ट्राई टू रीड द टॉपिक्स एंड ट्राई टू गिव द MCQ, ट्राई टू सॉल्व द MCQs, तो वो आपका हेल्प करेगा, क्योंकि MCQs भी प्री में पूछे जाते हैं। अगर प्री में आपने जूरिस का MCQ नहीं किया है तो प्री में सिलेक्शन नहीं होगा आपका। सेम अप्लाइज फॉर द इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एज वेल। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो डोमेन है दैट इज़ वेरी वाइड, और उसमें क्या होता है, पीपल आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिटरमिन कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो उसमें आप जो है आपका स्कोप लिमिटेड रखिए। 5-6 टॉपिक्स से मैं बता देता हूँ आपको, जैसे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, आप वो देखिए। फिर आप देखिए व्हाट आर द लॉ मेकिंग ट्रीटीज, व्हाट आर द पावर्स गिवन टू द डिप्लोमैट्स, व्हाट आर देयर इम्यूनिटीज़, व्हाट इज़ द UN चार्टर, व्हाट इज़ द ICJ चार्टर। आप काफ़ी लोग हैं पूछते हैं कि क्या हम पूरा UN स्टैचूट याद करें या ICJ स्टैचूट याद करें, तो अब कुछ लोग होंगे जो कह देंगे कि आप सेलेक्टेड आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, बट मैं नहीं कहूँगा आपसे, व्हाई नॉट टू मेमोराइज द एंटायर स्टैचूट एंड द एंटायर सेक्शंस दैट वुड आप, अगर आपको सारे सेक्शंस याद हैं तो आपको आंसर राइटिंग में भी मेंस में हेल्प मिलेगी। जैसे ICJ वगैरह क्वेश्चन है, कंपलसरी जुरिडिक्शन पूछ लेते हैं या एडवाइजरी जुरिडिक्शन पूछ लेते हैं, या UN चार्टर में सिक्योरिटी काउंसिल पूछ लेते हैं, या डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म पूछ लेते हैं। तो अगर आपको आर्टिकल्स याद रहेंगे तो मेंस में वो आपका एज ओवर हो जाएगा कि आप आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं और जो उसका जिस्ट है वो भी लिख रहे हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर द आर्टिकल, मेमोराइज द आर्टिकल्स आई वुड से। फिर उसमें जो बाकी टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल लॉ के ट्रीटीज़ के अलावा, आउटर स्पेस ट्रीटी हो गई, अंटार्कटिका ट्रीटी हो गई, फिर और जो कोर एरियाज़ हैं जैसे स्टेट रिकग्निशन हो गया, स्टेट सक्सेशन हो गया, ये सब आप पढ़ लीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। सी, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज़ अ वेरी डायनेमिक सब्जेक्ट एंड इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग एवरी डे। हर दिन आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखेंगे, हाई कोर्ट के जजमेंट्स देखेंगे, तो यू वुड कम टू नो कि इट इज़ अ लिविंग लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑफन कॉल्ड अ लिविंग लॉ। और कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसा है कि उसको तो आप रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है। रीड द एंटायर बेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो उसमें फुटनोट्स हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं, आप उनसे यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द अमेंडमेंट्स एज वेल। कोई ऐसे जजमेंट आया है तो डिसेंट आप उसका जजमेंट नोट कर लीजिए, जजमेंट का नोट बना लीजिए। अगर कोई उसमें डिसेंटिंग ओपिनियन है तो उसका डिसेंटिंग ओपिनियन प्लीज़ मेंशन इट, डोंट, अगर आप मेंशन कर देंगे तो आपको एग्जामिनर डेफिनेटली एक्स्ट्रा मार्क्स देगा इन कंपेरिजन टू अदर पीपल। सो यू नीड टू मेंशन द डिसेंटिंग ओपिनियन एज वेल। और जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है डेली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म पे कि व्हाट आर द सोर्सेज हाउ टू रीड द केस लॉज, तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको कि कोई बुक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। केस लॉज क्या है, देयर आर 2 वेबसाइट्स, लाइव लॉ एंड बार एंड बेंच। दे आर वेरी मच सफिशिएंट एंड दे कीप ऑन अपडेटिंग, दे कीप ऑन गिविंग यू द वीकली राउंड अप्स एंड द डेली राउंड अप्स एवरी डे। आप जाइए लाइव लॉ पे, खोलिए उसको, और जो भी रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो मतलब लैंडमार्क जजमेंट्स देते रहते हैं। दे गिव यू द ब्रीफ ऑल्सो, तो आप उसे प्रिपेयर कर लीजिए। अब जजमेंट्स क्या है, जजमेंट्स 1000 पन्नों के भी हैं, 400 पन्नों के भी हैं, तो पूरा जजमेंट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो उसका रेशियो है, व्हाट इज बीइंग हेल्ड इन द जजमेंट, क्या किस जज ने जजमेंट दिया, अगर कोई ओवर रूल हुआ तो उसका नाम लिख दीजिए, जो क्रक्स है वो लिख दीजिए, रेशियो लिख दीजिए, जज का नाम लिख दीजिए, दैट वुड सफाइस। फिर ये हो गया आपका प्रेजेंटिव। सब्सटेंटिव लॉ में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है, प्रोसीजर और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, टॉर्ट्स वगैरह है, तो सब अच्छे से आप नोट्स की तैयारी करिए, नोट्स बनाइए, टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए। देन रेवेन्यू के लिए क्या है, जो उत्तराखंड में 100 नंबर का रेवेन्यू का पेपर आता है और 100 नंबर का आता है IPC, 200 नंबर का पेपर होता है उसमें, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल। सो रेवेन्यू में अनलाइक यूपी में तो 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं लोकल लॉज में, उत्तराखंड में ओनली UP's ZA LR इज आस्क्ड, तो यू नीड टू फोकस ऑन UP's ZA LR ओनली। टेक द बेयर एक्ट UP's ZA LR, रीड द बेयर एक्ट रीड द कंप्लीट बेयर एक्ट। आप इंडेक्स का ज़ेरॉक्स करा लीजिए। अब कैसे, ये मैं आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री में एक बात आप नोट कर लीजिए कि जो भी आपके बेयर एक्ट्स हैं उसमें यू प्लीज़ प्रिपेयर द ज़ेरॉक्स ऑफ द इंडेक्स। उससे क्या होता है, बेयर एक्ट्स काफ़ी बल्की होते हैं, हैवी होते हैं, क्रिमिनल मैनुअल वगैरह के, तो क्या करिए, ज़ेरॉक्स है आपको 2-3 पेज में ज़ेरॉक्स आ जाएगा इंडेक्स का। आप वॉक कर रहे हैं, आप लेटे हैं, आप बैठे हैं, आप चेयर पे हैं, गाना सुन रहे हैं, तो आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, उसका इंडेक्स पढ़ रहे हैं, तो इंडेक्स से क्या होगा, आपका जो भय है, फियर है, यू विल नॉट बी इन ऑफ द बेयर एक्ट कि इंडेक्स है कितना, CPC में इतना याद करना है, इसमें इतना याद करना है, तो आपका भय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू गेट द इंडेक्स ज़ेरॉक्स एंड रीड द इंडेक्स। फिर कमिंग बैक टू द लोकल लॉ पेपर UP's ZA LR, आई रेड फ्रॉम द UP's ZA LR का बेयर एक्ट। फिर एक बुक आती है UP's ZA LR की, RR मौर्या की, तो आप वो बुक ले लीजिए प्लीज़ एंड रीड द, इट इज़ वेरी
द बुक इज़ डिज़ाइंड इन सच अ मैनर कि इट हैज़ डेल्ट विद ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ UPZLR, कि पहले क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद सिचुएशन क्या थी, फिर बाद में क्या है, वो काफ़ी अच्छे से दिया हो। तो यू रीड द एंटायर बुक, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उसको पढ़ लीजिए, तो नोट्स बना लीजिए उससे, और दैट वुड हेल्प यू, और वो काफ़ी अच्छा मार्क्स आप फेच कर सकते हैं यूपी के लोकल UPZLR के सब्जेक्ट में। 100 नंबर का आता है वो, तो 100 में आपके इजीली 60-70 नंबर, 70-80 नंबर आ सकते हैं। फिर IPC वगैरह भी जो आपका रेगुलर नोट्स है उससे पढ़िए, IPC का बैराक अच्छे से पढ़िए, जो फुट नोट्स हैं वो अच्छे से पढ़िए। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 53 है IPC में, पनिशमेंट्स है, तो उसमें जो एक ट्रांसपोर्टेशन वाज अबॉलिश्ड एज अ पनिशमेंट उसमें दिया हुआ है, तो ये लोग पढ़ लेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन अबॉलिश होगी। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते थे कि उसका जो फुटनोट आप देखेंगे उसका, उस पर्टिकुलर सेक्शन 53 का, तो व्हेन वाज ट्रांसपोर्टेशन अबॉलिश्ड एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, तो दैट यू वुड ओनली बी इन अ पोजीशन टू आंसर व्हेन यू हैव रेड द करस्पॉन्डिंग फुटनोट की एक्ट 26 ऑफ 1955 वॉट एवर दैट इज़। तो उसमें आप जो फुटनोट्स हैं, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं, जो इनैक्टमेंट डेट्स हैं, नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, प्लीज़ ट्राई टू मेमोराइज इट, प्लीज़ ट्राई टू, आप सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स, इनैक्टमेंट डेट एक एक पेज पे लिख लीजिए, तो आप डेली रिवाइज करिए उसको। CPC का ऑर्डर एक पेज में सारे नाम, ऑर्डर का नाम और ऑर्डर का नंबर लिख लीजिए सामने, तो यू नीड टू मेमोराइज द एंटायर ऑर्डर्स एंड द करस्पॉन्डिंग जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर 1 ये, ऑर्डर 2 ये है, तो 1 to 10 तक आप सारे ऑर्डर पढ़िए। यू नीड नॉट रीड द एंटायर रूल्स ऑफ ऑर्डर 21। पीपल आर वेरी फेयरफुल ऑफ ऑर्डर 21, लेकिन आई वुड से कि रीड द गारंटी वाला पार्ट, और जो बेसिक पार्ट है 25 से 35 तक, फिर लास्ट के जो 96 से 100 वो सब देख लीजिए। अगर आपके पास समय हो तो पढ़ लीजिए, वेल एंड गुड। और फिर जो बाकी मेन प्रोविजन है, रीड द एंटायर सेक्शन, रीड ऑल द सेक्शन ऑफ CPC। CPC है वेरी अच्छा सब्जेक्ट, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, उसको अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, मन लगा के रोज़ रिवाइज करिए। फिर और हम लोग डिस्कस करते हैं फिर अपना इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू का जो है उत्तराखंड का, इट इज़ अनलाइक द अदर स्टेट्स UP एंड बिहार, क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी कम सीट्स निकलती हैं, और मतलब अगर आपने उत्तराखंड में मेंस क्वालिफाई कर लिया है इन जनरल कैटेगरी, तो यू आर वेरी, इट इज़ वेरी लाइकली दैट यू विल बी सिलेक्टेड इन द उत्तराखंड इंटरव्यू। तो हम लोगों का जब आया इंटरव्यू हुआ, तो मेरा इंटरव्यू इट वॉज इन द बोर्ड ऑफ जस्टिस तिवारी। He asked me several questions on constitutional law and I was very lucky to have answered all of them, क्योंकि हम लोगों ने अपना रिवाइज किया हुआ था पूरा। He asked me about Article 12, what all is there in Article 12, is BCCI a state or not, whether judiciary is a state or not। So आपको ऐसा नहीं है कि आपका मेंस क्वालिफाई हो गया तो आप काफ़ी मतलब ओवर जल्दी में आपने पढ़ना छोड़ दिया या पढ़ाई नहीं करें, तो आप डीप में पढ़िए, क्योंकि इंटरव्यू में यू नेवर नो व्हाट द एग्जामिनर माइट आस्क यू और व्हाट इज़ द मूड ऑफ द बोर्ड। एंड आई वुड लाइक टू मेक एन अर्नेस्ट अपील, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी आपको पढ़ना है, अगर आपको इंटरव्यू में आंसर कोई नहीं आता है तो आप प्लीज़ यू काइंडली पोलाइटली से सर आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, या मुझे सर नहीं आता है। अगर आप ये बोलेंगे कि सर मुझे आता है और कुछ गलत आंसर बताएंगे तो प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, दे आर पीपल, जो इंटरव्यू बोर्ड है दैट कंप्राइजेज ऑफ पीपल ऑफ अनक्वेश्चनेबल विजडम एंड कैरेक्टर एंड देयर नॉलेज इज इम्पेकेबल, दे आर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, यू कैन नॉट इक्विवोकेट देम। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप सीधे बोल दिए सर आई एम नॉट एबल टू आंसर दिस, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस। आप उसमें आप उनको यू कैन नॉट फूल देम, दे विल बी वेरी मतलब प्रॉम्प्ट इन कैचिंग यू कि हाँ इसको नहीं आता है, ये हमें बना रहा है। तो दैट इज़ नॉट supposed to be done and that is not required of a judicial officer also. You be honest, be truthful towards the board, जो भी आपको आता है आप उसको आंसर करिए, be polite towards the board. A board is very neutral, आप कहीं के भी हो। देखिए अब उत्तराखंड में हम लोगों ने, मैं रैंक 2, मेरी फ्रेंड है उदिशा, शी हैज़ गॉट रैंक 1। तो एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि कौन कहाँ से। आप जो एग्जामिनर को कॉपी में दे रहे हैं, एग्जामिनर विल जज यू बेस ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर्स इन द कॉपी, ऑन योर आंसर्स इन द इंटरव्यू। तो ये सब आप अपने मन से निकाल दीजिए कि हम इस स्टेट के हैं तो उस स्टेट में अच्छा नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ के हैं तो वहाँ अच्छा नहीं कर सकते। प्लीज़ ये जो आपका जो प्रेजुडिस है, ये जो पूर्वाग्रह है, इससे आप फ्री हो जाइए। आप मेहनत करेंगे, ईमानदारी से लगन से मेहनत करेंगे, प्रयासरत रहेंगे अनवरत, तो निश्चय सफलता आपको मिलेगी। आप जब जुडिशियल प्रिपरेशन कर रहे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो काफ़ी मतलब जो एक पैटर्न है एस्पिरेंट्स का वो ये है कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, दूसरे स्टेट्स प्री निकलता है, बहुतों का नहीं निकलता है, तो आप हताश मत होइए प्लीज़। आप हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। मेरा एग्ज़ाम में, मैं अपनी आपको असफलताओं के बारे में बताता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम यूपी दिया मैंने, यूपी इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ मेरा, फिर मैं बहुत डाउन हो गया। एक तो मैंने मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप हताश बिल्कुल मत होइए। सी यू नीड टू फेस फेलियर्स विद ऑडोसिटी। अगर आप मतलब ब्रेव नहीं है, फेलियर्स को आप
जीवन में असफलता ही आपको अच्छा मनुष्य बनाती है। असफलताओं से घबराइए मत एकदम। विपरीत परिस्थितियों में भी आप कितना अच्छा उभर के आगे आ सकते हैं। आप अगेंस्ट द स्ट्रीम स्विम कैसे करते हैं, वो दैट डिपेंड सक्सेस। वही मानक क्या है भाई, सफलता का मानक यही है कि अगर आप विपरीत परिस्थितियों में आप अपना धीरज रखिए, धैर्य से काम रखिए, संयम से काम रखिए, बी काम, बी कंपोज। आप एक अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए। सुबह उठिए, वॉक वगैरह करिए, जॉगिंग करिए, योगा करिए, जो भी आप वट एवर फिजिकल एक्सरसाइज दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, यू प्लीज़ डू दैट एक्सरसाइज। फिर आइए, अच्छी मील लीजिए, अच्छे लोगों से बातचीत करिए, अवॉइड नेगेटिव पीपल। क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ये पब्लिक कमेंट करते हैं। इंडियन सोसाइटी का ये जो परसेप्शन है, जो पैटर्न है कि बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है, तो दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब जो रिश्तेदार हैं उनकी बातों को आप अवॉइड करिए। काफ़ी लोग आपको डिमोरलाइज करेंगे, 3 साल से लगे हो, तुम्हारा निकल ही नहीं रहा। तो अवॉइड ऑल दोज नेगेटिव पीपल, क्योंकि आपको पॉजिटिविटी की ज़रूरत है एग्ज़ाम निकालने के लिए। अगर आपका मोटिवेशन नहीं, इफ़ यू आर नॉट वेरी क्लियर हेडेड, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। सो बी वेरी स्ट्रांग, ग्रिट होना चाहिए आपका, माता पिता का आशीर्वाद होना चाहिए। आप उनके साथ बैठिए, बात करिए। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को आप प्रेशराइज़ मत करिए एकदम। अगर उनको टाइम लग रहा है, 1 साल लग रहे हैं, 2 साल लग रहे हैं, तो आप उन्हें वो टाइम दीजिए। उनकी शादी वगैरह के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि लड़कियों की शादी हिंदुस्तान में, इंडिया में जल्दी करा दी जाती है। मतलब पेरेंट्स आर ऑफ द ओपिनियन की शादी वादी करा दो, अपना ससुराल में देखेंगे जो होता होगा। तो दैट शुड बी अवॉइडेड। गर्ल्स टॉप कर रही हैं जुडिशियल स्टेट्स में, तो प्लीज़ आप एक लड़कियों को मौका दीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, पढ़ाई के लिए आप प्रेरित करिए। और फेलियर से घबराइए मत आप लोग प्लीज़, क्योंकि उत्तराखंड में मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई मिस द मेंस बाय 11 मार्क्स, आई गॉट 414 इन मेंस। तो घबराना नहीं चाहिए असफलताओं से। आप बोल्डली उसको साहस के साथ, धैर्य के साथ, धीरज के साथ उसका सामना करिए और अच्छे से दीजिए। और बाकी हरिवंश राय जी की पंक्तियाँ हैं, वो आप जो भी आपकी हॉबी उसको परसू करिए। मैं आई वुड लाइक टू एंड बाय कोटिंग हिम कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। तो ये आपका एक रण है, आपका समर है, एक यज्ञ है। इसमें जो आहुति पड़ेगी, आप आहुति देते रहिए, अपने समय की, अपने ज्ञान की, तपस्या की, ईमानदारी से प्रयास करिए। प्रभु की कृपा रहेगी, आपका ज़रूर चयन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।